नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल धड़का देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आइलैंड की जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। उस आइलैंड का नाम है पोविलिया आइलैंड। ये इटली के वेनिस के पास एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ की कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र होगा दिल धड़का देने वाला और रहस्य से भरा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पोविलिया आइलैंड, जो वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन लगून में है, एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसका इतिहास इतना बड़ा और खौफनाक है कि लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ या आइलैंड ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। ये 3 छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसमें एक आइलैंड पूरी तरह से जंगल जैसा है, दूसरा आइलैंड जहाँ पुराने खंडर है, और तीसरा एक छोटा सा ऑक्टेगोनल फोर्ट है जो वेनिस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये आइलैंड अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने खौफनाक इतिहास के लिए मशहूर है। तो ये आइलैंड इतना डरावना क्यों है? चलिए इसकी कहानी शुरू से सुनते हैं। पोविलिया का पहला जिक्र मिलता है सन 421 एडी में, जब लोग बारबेरियन इन्वेजन से बचने के लिए यहाँ भागे थे। 9th सेंचुरी तक यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और ये एक छोटा सा शांतिपूर्ण गाँव बन गया। लोग यहाँ खुशी से रहते थे क्योंकि ये मेनलैंड से दूर था, जिससे ना तो टैक्स देना पड़ता था, ना ही हमलों का डर था। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर नहीं चली। 14th सेंचुरी में वार ऑफ चिलोगिया के दौरान वेनिस और जिनोवा के बीच जंग छिड़ गई और पोविलिया के लोगों को वेनिस के जूडेचा आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ये आइलैंड सूना पड़ गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब आती है पोविलिया की सबसे खौफनाक कहानी। 16th सेंचुरी में जब ब्लैक डेथ या बिबनिक प्लेग ने यूरोप को अपनी चप्पे में लिया, वेनिस के ऑफिशियल्स ने पोविलिया को एक क्वारंटाइन स्टेशन बना दिया। जो भी प्लेग का शिकार होता या जिसमें थोड़ी सी भी बीमारी के लक्षण दिखते, उससे ज़बरदस्ती इस आइलैंड पर भेज दिया जाता था। यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ मौत थी। लोग कहते हैं कि करीब 1,60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। मरीजों के लाशों को बड़े बड़े गड्ढों में दफनाया जाता था या फिर जला दिया जाता था। एक अफवाह के मुताबिक पोविलिया की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसानी राख से बना है। सोचो कितना खौफनाक होगा वो मंजर जब लाशों के ढेर जल रहे होंगे और प्लेग डॉक्टर्स अपने डरावने मास्क के साथ घूम रहे होंगे। आज भी मछुआरे इस आइलैंड के आसपास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पानी के नीचे अब भी हड्डियां दिखती है। प्लेग के बाद पोविलिया का खौफ खत्म नहीं हुआ। 1922 में यहाँ एक मेंटल असाइलम खोला गया, लेकिन ये कोई इलाज की जगह नहीं थी। ये थी एक जेल जहां दिमागी मरीजों को बंद कर दिया जाता था। एक कहानी के मुताबिक यहाँ के एक डॉक्टर ने पेशेंट्स पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि लोबोटोमीज, जिसमें हथौड़ा और छेनी से दिमाग के साथ ऐसे छेड़खानी की जाती थी। कहते हैं कि ये डॉक्टर खुद पागल हो गया और आइलैंड के बेल टावर से कूद कर अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि एक आत्मा ने उसे धक्का दे दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और घोस्ट हंटर्स ने यहाँ आवाज़ें, छाया और चीखें रिकॉर्ड की है। एक यूट्यूबर ने तो यहाँ रात बिताई और कहा कि उसने इटालियन में लीव और इंसिडेंट जैसे शब्द रेडियो पर सुने। क्या ये सच है या फिर अफवाह? अब ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। आज पोविलिया पूरी तरह से सूना है। 1968 में असाइलम बंद होने के बाद ये आइलैंड खाली पड़ गया। इटालियन गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेट बायर्स को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। एक बिजनेसमैन ने इसे लग्जरी होटल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन वो भी फेल हो गया। आज ये आइलैंड पब्लिक के लिए बंद है और बिना परमिशन के यहाँ जाना इलीगल है। लेकिन फिर भी कुछ एडवेंचर सीकर्स चुपके से यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ का माहौल इतना भयानक है कि दिल बैठ जाता है। बेल टावर, जो अब एक लाइट हाउस है, आज भी वहाँ खड़ा है और कहते हैं कि रात में उसकी घंटियाँ अब भी सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई घंटी है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी पोविलिया आइलैंड की कहानी। एक ऐसा आइलैंड जहाँ मौत और रहस्यों का इतिहास लिखा गया है। क्या आप इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे या इसकी कहानी सुनकर ही डर गए? कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रात में दरवाज़ा बंद रखिए। नमस्ते।